दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा पर, कॉम्प्लेक्स पीटीएसटी पर। साजिद ने मुझे ईमेल की और कहा कि मैडम हाउ टू हील फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है इसको सीपीटीएसटी भी कहा जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नाम से जाहिर है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पेचीदा है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। अब जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सीपीटीएसटी है, उसकी हीलिंग पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हर इंसान का ट्रॉमा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर इंसान के फैमिली डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। किसी के वालिदैन नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, यानी कि नरगिसियत पसंद हो सकते हैं, और उसको नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ है जिसके सिम्टम्स यानी कि जिसकी अलामात अक्सर सीपीटीएसटी यानी कि कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा से भी मिलती हैं। तो किसी इंसान को निगलेक्ट का सामना रह सकता है बचपन में, वालिदैन नज़रअंदाज करते हों, या वालिदैन की डिवोर्स हो जाना, जी हाँ, उनका तलाक हो जाना, उनकी सेपरेशन हो जाना बच्चे को ट्रॉमा देती है, या घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस होना, गुर्बत, पोवर्टी, गुर्बत भी आपको ट्रॉमा देता है। वालिदैन का इमोशनली अब्यूज़िव होना, आपको कंपेयर करना, आपके इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करने ना देना। सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि बच्चे को बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो। इसके अलावा फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट। तो हर इंसान के केस में जो ट्रॉमा है वो मुख्तलिफ हो सकता है, चूँकि हर इंसान के घर के हालात भी मुख्तलिफ हैं, और यहाँ पर सोसाइटी भी कभी कभार बहुत ट्रॉमा देती है। आपकी सोसाइटी कैसी है? एक गरीब थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया की सोसाइटी, तो वहाँ पर आपको पता है कि क्या ट्रीटमेंट होती है बच्चों के साथ, कैसे ट्रीट किया जाता है, किस किस्म के कवानीन हैं, कैसी पॉलिसीज़ बनती हैं, कितना आवाम का ख्याल रखा जाता है। तो वो भी आपके ट्रॉमा में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हुकूमत का भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपको बचपन में किन तजुर्बात का सामना रहा है। सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, निगलेक्ट, इमोशनल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, सेपरेशन वालिदैन की, वायलेंस, कुछ भी, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, ये आपको जाकर ना देखना होगा, गौर करना होगा अपने वालिदैन की पर्सनैलिटी पर, अपने घर के माहौल पर। अब जब ट्रॉमा को हील करने की बारी आती है तो उसे ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, दो हिस्सों में बयान किया जा सकता है। पहले हिस्से को हम कहते हैं सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ, और दूसरे को कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। जब आपको पता चलता है अपनी ज़िंदगी में कि आपको ट्रॉमा है, क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं, या आपको सोशल एंजाइटी है, या जनरल एंजाइटी है, या फिर और बहुत से मसले मसाइल से आप गुजर रहे हैं, आपको पता चलता है कि आप एक फंक्शनल एडल्ट नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल हैं, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, आपको डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ हैं। तो वहाँ से आप जब फैसला करते हैं कि मुझे अभी अपने ट्रॉमा को हील करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में ट्रॉमा था, या मेरा बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा, या मेरे वालिदैन को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो होता है सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ इस्टीम पर। जो आपका वर्दिनेस वूंड है, जो शेम है आपके अंदर, या जो भी आपके ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस हैं जिसने आपको बहुत लिमिटेड कर दिया और आपकी सेल्फ वर्थ को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचाया है, तो पहले तो वो हिस्सा हील होता है। वो हिस्सा अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हर इंसान के लिए मुनफरिद है। आपको बहुत डीपली अपने पैटर्न्स को नोट करना होता है कि आपके रवैये, आपकी आदतें, आपकी एडिक्शंस क्या हैं, आपकी लाइफ में कब कब ख़ास किस्म के पैटर्न्स इमर्ज होते हैं जिनको आपको तोड़ना होता है और नए पैटर्न्स बनाने होते हैं। आपके नैरेटिव्स यानी कि आप अपने आप से क्या बोलते हैं, आपकी दुनिया के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या परसेप्शंस हैं, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों पर गौर करना पड़ता है। ट्रॉमा को हील करना एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ख़ासकर इस सेल्फ एस्टीम वाला पार्ट तो बहुत पेनफुल है, क्योंकि जब आपको पूरी अवेयरनेस नहीं होती ना, और आप आते हैं सिर्फ अपने डिप्रेशन को हील करने के लिए, लेकिन आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है कि इतना कुछ ख़राब हुआ बचपन में, या इतना सब कुछ डिसफंक्शनल था, सही नहीं था, तो जितना आपको गहराई में पता चलता है उतना ही आपका दुख बढ़ता है, उतना आपका पेन बढ़ता है,
आपको चीज़ें और साफ साफ नज़र आने लगती हैं। तो वो जो सेल्फ इस्टीम वाला पार्ट है उसको सर करना, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई आसान जर्नी नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं ट्रॉमा हील करने में, 2 कदम पीछे धकेले जाते हैं, फिर आपको दोबारा से 1 कदम लेना पड़ता है, तो 3 कदम पीछे आप वापस जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता था। आप तो बिल्कुल, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि आपके क्या क्या पैटर्न्स हैं। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन नार्सिसिस्टिक हैं या ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो आपको लर्न हेल्पलेसनेस का सामना रहता है, क्योंकि बचपन में आपको आपके फ़ैसले लेने की इजाज़त नहीं होती, अपने लिए फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं होती। वालिदा या वालिद बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, काबू करना चाहते हैं। तो बच्चा ना, जितना उसको लगता है कि मुझे मेरे इन्वायरमेंट पर कंट्रोल नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों पर मेरा इख्तियार नहीं है, तो वो ना लर्नड हेल्पलेसनेस में चला जाता है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है और उसके वालिदैन उसकी ज़िंदगी में नहीं भी होते, या वो एडल्ट हो जाता है और अभी उसकी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, तो भी वो अपने लिए फ़ैसले नहीं ले पाता, क्योंकि उसने वो हेल्पलेसनेस, हर वक्त माँ बाप की तरफ देखना और उनकी तौसीक या उनकी तस्दीक हासिल करना, उस रवैये को सीख लिया होता है। तभी इसे लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। और इस रवैये को ट्रीट करना, इसको बेहतर करना, दुरुस्त करना अपने आप में एक प्रोसेस है। जी हाँ, पूरा एक अमल है जिसमें आप सीखते हैं, वो सारे पैटर्न्स ख़त्म करते हैं और नए पैटर्न्स बनाते हैं, जिसमें आप अपने फ़ैसले ले पाते हैं, अपनी मदद आप कर पाते हैं। अब ये जो सेल्फ इस्टीम वाला पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा है, इसमें कॉग्निटिव लेवल पर भी काम होता है, यानी कि आपकी सोचें, आपकी थॉट्स, आपके नैरेटिव्स, आपके परसेप्शंस, जिसमें ट्रॉमा हो, जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो, या बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, तो वहाँ पर काम किया जाता है कॉग्निटिव लेवल पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता है सोमैटिक लेवल। सोमैटिक थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप अपनी बॉडी को इम्पॉर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, उसमें उन इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, जो बहुत सारा ग्रीफ, रंज आपके जिस्म में है, जो शेम है, उस सब को आपको प्रोसेस करना होता है। तो हम कॉग्निटिव लेवल पर भी काम करते हैं, सोमैटिक लेवल पर भी थेरेपी होती है, यानी कि जिस्म के लेवल पर, और आपका जो नर्वस सिस्टम है जो डिसरेगुलेटेड रहता है, उस पर भी काम किया जाता है। तो सेल्फ इस्टीम को भी बेहतर करना अपने आप में पूरा एक प्रोसेस है, एक अमल है, और बहुत पेनफुल है, जिसमें सबसे अहमियत, सबसे ज़्यादा अहम किरदार मैं बॉडी को देती हूँ। मैं सोमैटिक थेरेपी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, जिसमें आप अपने इमोशंस को फील करते हैं, आप बाकायदा अपने जिस्म को टाइम देते हैं कि वो सारे इवेंट्स और सारे इमोशंस को प्रोसेस करे और दोबारा से एक नए तरीके से ज़िंदगी को, दुनिया को और अपने आप को देखना सीखे या फील करना सीखे। कॉग्निटिव लेवल पर चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। सोच के एतबार से आपकी सोच को रीफ्रेम करना, सीबीटी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जो आपका ट्रॉमा है, वो आपके दिमाग में नहीं होता ना, वो सिर्फ दिमाग में तो नहीं होता, वो तो आपकी बॉडी में भी होता है। तो बॉडी के लेवल पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करना आपको सीखना होता है, क्योंकि ट्रॉमा का मतलब होता है डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, और आपको उसको रेगुलेट करना सीखना होता है थेरेपी में। और ये वाला हिस्सा सेल्फ वर्थ का, सेल्फ एस्टीम का, कॉन्फिडेंस का, वर्दिनेस वूंड का, ये जो हिस्सा है, ये बहुत लंबा चलता है। इसमें बहुत पेशेंस, रिजिलियंस, टाइम, स्पेस, रिसोर्सेज चाहिए। जी हाँ, रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आप अपने आप को हील कर सको। रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, आप में रिजिलियंस नहीं है, आप ट्रॉमा नहीं हील कर सकते। तो वो तमाम तर लोग जिनके जहन में ये सवाल आता है, जो मुझसे पूछते हैं कि कितने सेशंस में ट्रॉमा हील हो जाता है, तो ये मैं नहीं, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कितने सेशंस में आपका ट्रॉमा हील होगा। ट्रॉमा हील करना एक प्रोसेस और जर्नी है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि सेल्फ एफिकेसी का पार्ट है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब आपका खुद पर भरोसा होना, आपके अंदर मोटिवेशन होना किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, अपने टास्क पूरे करने के लिए। क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो भी गई, आपने ट्रॉमा आप हील कर भी रहे हो, आपकी वर्थ भी अच्छी हो रही है, आपको समझ आ गया कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप में कोई कमी नहीं है, आपको शेमफुल होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिप्रेशन भी हील हो रहा है। सेल्फ एस्टीम अच्छी करके अब जाहिर सी बात है, आपकी लाइफ में जो टास्क हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मामलात हैं, जिनको आपने अंजाम तक पहुँचाना है, वो सिर्फ सेल्फ एस्टीम से तो अच्छे नहीं होंगे, उसके लिए सेल्फ एफिकेसी भी चाहिए।
सेल्फ एफिकेसी तभी आती है जब हम सेल्फ इस्टीम को अच्छा करते हैं, इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी बॉडी को हील होने का मौका देते हैं, और उसके बाद बहुत स्लोली ग्रेजुअली हमारे अंदर मोटिवेशन आती है और हम अपने टास्क को कंप्लीट करना सीख लेते हैं, या जो भी हमारा पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करना, उस फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना या उसको एक्सपीरियंस करना हम सीख लेते हैं। लेकिन सेल्फ एफिकेसी तब बिल्ड होती है, इम्प्रूव होती है, जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर छोटे छोटे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं जो हमारे ट्रॉमा से रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पर आपकी लर्न हेल्पलेसनेस, कि आपको नहीं पता आपने डिसीजन कैसे लेना है, तो आप बहुत छोटे छोटे डिसीजंस माइंडफुली अपने आप को आप सिचुएशन में लेकर जाते हो और आप वहाँ पर वो डिसीजन लेते हो, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस भी फेस करते हो, और बाकायदा इस तरह से करते करते आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है उसमें इजाफा होने लगता है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने टास्क कंप्लीट करते हो, चैलेंजेस को सर करते हो, ओवरकम करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने ऊपर एतमाद आने लगता है। लेकिन उस सेल्फ एफिकेसी तक जाने के लिए पहले हमें सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से लोग सेल्फ एफिकेसी में तो बहुत अच्छे होते हैं, अपना काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं होती, उनको डिप्रेशन होता है। जैसे कि नार्सिसिस्ट लोग या हाई अचीवर्स जिन्होंने सब कुछ अचीव करके रखा हुआ है, अगर देखा जाए तो मटेरियल सक्सेस उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने बारे में बहुत मिजरेबल फील करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत सारा शेम होता है। नार्सिसिस्ट लोगों में भी बहुत सारा शेम होता है, इनसिक्योरिटी होती है। तो एक बैलेंस लाइफ को हासिल करने के लिए ना आपको सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी दोनों को बैलेंस करना होता है, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। तो सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम का दोनों का एक दूसरे पर बहुत गहरा असर होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। एक को बेहतर करोगे तो दूसरी बेहतर होगी। और एक बात को याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हर चीज़ बाहर से अचीव करते हो तो ही आपको अपने बारे में अच्छा फील करना है। आप ज़िंदा हो, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप सांस ले रहे हो, आपकी सेहत ठीक है, बेहतर है, दुरुस्त है, उसके लिए भी आप अपने आप को ना अप्रिशिएट कर सकते हो, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, शुक्र अदा कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई टास्क पूरे कर रहे हो तो ही आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे। ये भी ट्रॉमा का ही रिस्पॉन्स है कि जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, आपको अपना आप बुरा लगता है, आप बैठ नहीं सकते। आपके पास टास्क, नेक्स्ट टास्क, उसके बाद दोबारा एक और, आपसे बैठा नहीं जाता, आप ना बैठ नहीं सकते सुकून से, आप हर वक्त काम करते रहते हो, आप वर्कोहॉलिक हो। तो ये भी तो ट्रॉमा का ही सिम्टम है। तो सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम की जो बारीकी है उसको समझना और उसको बैलेंस करना ट्रॉमा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी सेल्फ एफिकेसी को अगर कोई चीज़ बहुत मुतासर करती है ना, आपकी मोटिवेशन को, आपके टास्क मुकम्मल ना करने को, तो वो आपके इमोशंस हैं जो कि बॉडी में आते हैं, और आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप सेल्फ एफिकेसी भी अच्छी नहीं होगी, आप टास्क पूरे नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी बहुत लिमिटेड होगी। तो बॉडी, मैं ऐसी तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती ना बॉडी को, बॉडी बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी में इमोशंस अगर प्रोसेस नहीं है, बॉडी में ट्रॉमा है, बॉडी में बीमारियां हैं, तो फिर आपकी सेल्फ एफिकेसी अच्छी नहीं होगी। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, इन दोनों को समझना, इन दोनों पर काम करना आपको ट्रॉमा को हील करने में मदद करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हर इंसान के केस में मुख्तलिफ होता है। और मैं नहीं, आपको दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आप कितने सेशंस में अपना ट्रॉमा हील करते हो या कितने सालों में अपना ट्रॉमा हील करते हो। हर इंसान मुनफरिद है, उसके DNA मुनफरिद है, उसके जेनेटिक्स मुनफरिद है, उसके वालिदैन, उसका कल्चर, उसकी क्लास, उसका घर, उसका इन्वायरमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस। तो जो आपकी यूनिकनेस है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपको उसको देखकर अपने ट्रॉमा को हील करना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ट्रॉमा को हील करना एक प्रोसेस है, एक अमल है, और उसमें वक्त लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आपको समझना होता है, बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स को आपको दुरुस्त करना होता है, और आपको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है। आपको सपोर्ट करने वाले दोस्त या आपका पार्टनर, वो भी आपको चाहिए जो समझे आपको हील होने के लिए आपको सपोर्ट करे। तो ट्रॉमा को हील करना अपने आप में एक जर्नी है, एक सफ़र है, दर्द वाला सफ़र है, लेकिन जो इस दर्द को बर्दाश्त करता है, प्रोसेस करता है, फिर उससे बहुत कुछ अचीव भी होता है। इस दर्द से गुजरना आपको, इट इज़ वर्थ इट, बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में कि हाँ इस दर्द से गुजरना चाहिए, हर इंसान को चाहिए। तो ये वो दर्द है जिसे सब इंसानों को गुजरना चाहिए अगर वो वाकई में पीसफुल फील करना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।